मसीह में मेरे अजीज़ों, आम हालात में अगर देखा जाए तो जब भी इंसान कोई नया काम शुरू करता है तो आगाज़ में उसको काफ़ी मुश्किलात, दुखों, तकलीफ़ों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मगर जब वो उस काम की तकमील तक पहुंचता है तो अपने अंदर खुशी और शादमानी जैसे जज्बात को महसूस करता है। मिसाल के तौर पर अगर हम अपने वालिदैन की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो वो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत, अच्छी पढ़ाई और बेहतर मुस्तकबिल के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना करते हैं। और जब उनकी औलाद या उनके बच्चे कामयाब होते हैं तो फिर वालिदैन अपने अंदर एक खुशी और शादमानी का जज्बा महसूस करते हैं कि खुदा ने जो ज़िम्मेदारी उनको बतौर वालिदैन अता की थी उन्होंने उसे पूरा किया, बेहतर तरीके से निभाया और वो खुशी के साथ इस दुनिया से रुखसत होते हैं। और वो ये तमाम तर मुश्किलात, दुख और तकलीफ़ें नहायत ही सब्र और मोहब्बत के साथ बर्दाश्त करते हैं। मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला ख़त करंथियों के नाम उसके 13वें बाब में यूँ लिखा है, मोहब्बत साबर है, मुलायम है, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेही नहीं मारती, फूलती नहीं। गर्ज ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों कायम तो हैं मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। खुदा मोहब्बत है और इसी मोहब्बत की वजह से उसने खुदावंद यीशु मसीह अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि इंसान की निजात का काम पूरा हो सके। क्योंकि मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील उसके 3 बाब की 16वीं आयत में यूँ लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। आज हम खुदावंद यीशु मसीह के मुँह से अदा हुए छठे कलमे के अल्फाज पर ध्यान और ज्ञान करेंगे। इस छठे कलमे को फतह मंदी का कलमा कहा जाता है क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने इस कलमे में अपनी फतह का ऐलान किया, यानी तमाम हुआ। इससे मुराद वो तमाम जिम्मेदारी थी जो बाप ने बेटे को सुपुर्द की और बेटा उसको बाखूबी निभाता है और खुशी और मोहब्बत से बरमला इकरार करता है, ऐलान करता है कि तमाम हुआ। ये छठा कलमा खुदा का वादा, शरीयत और तमाम अंबिया की नबूवत और पेशन गोइयों की तकमील है। क्योंकि मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील उसके 17वें बाब की 4 और 5वीं आयत में यूँ मरकूम है, मैंने ज़मीन पर तेरा जलाल ज़ाहिर किया और मैंने वो काम अंजाम दिया जो तूने मुझे दिया था। और अब ए बाप मुझे अपने पास उस जलाल में जलाली बना दे जो दुनिया की तकवीन से पेशतर तेरे साथ रखता था। मसीह यीशु फरमानबरदार बेटा होते हुए बाप के मिशन और निजात के मंसूबे को और वादे की तकमील को मुकम्मल करते हैं। क्योंकि तकवीन की किताब 3 बाब की 15वीं आयत में यूँ लिखा है, मैं तेरे और औरत के दरमियान अदावत डालूंगा, बल्कि तेरी और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगी और तू उसकी एड़ी की ताक में रहेगा। मेरे अजीज़ों, इन अल्फाज से नजात दहिंदा का वादा किया जाता है। औरत की नस्ल से हमारा खुदावंद यीशु मसीह मुराद है जो अपनी इलाही कुदरत से शैतान पर गालिब आता है। शरीयत और अंबिया की पेशन गोइयाँ इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि मसीह यीशु के वसीला से खुदा बाप का मिशन और इंसानी निजात की तारीख का मंसूबा पाया तकमील तक पहुँचता है। अबरानियों के ख़त उसके 4 बाब की 22वीं आयत में लिखा है कि शरीयत के मुताबिक तकरीबन हर चीज़ खून से पाक की जाती है और खून बहाए बगैर माफ़ी नहीं होती। जब हम शरीयत का मुताला करते हैं तो हम देखते हैं कि काहिन आज़म साल में एक बार
किसी जानवर का खून लेकर मकदस पर छिड़कता था और गुनाहों की कुर्बानी हर साल गुजरानता था और उम्मत को उनके गुनाहों से पाक करता था। मगर उन बैलों और बकरों के खून से मुकम्मल कफारा या मुकम्मल गुनाहों की माफ़ी हासिल करना मुमकिन नहीं था और ना ही कामिल पाकीज़गी उन बकरों और बैलों के खून की वजह से हासिल की जा सकती थी। उसी मर्ज़ी के सबब से हम यीशु मसीह के बदन के एक ही बार कतई तौर पर कुर्बान होने के वसीला से पाक किए गए हैं, क्योंकि मेरा और आपका मसीहा खुद सलीब पर कुर्बान होकर हम सबको गुनाहों की मुकम्मल और कामिल मुआफ़ी बख्शता है। और वो सलीब पर नहायत ही वफादारी, जुर्रत और दिलेरी के साथ ये लफ्ज़ अदा करता है कि तमाम हुआ। मसीह में मेरे अजीज़ों, टेटेलस्टाई एक अब्रानी लफ्ज़ है जो हमारे लिए नहायत ही जानदार और खुशखबरी से भरा हुआ है। बाज़ मुफक्रीन का ये ख्याल है कि ये लफ्ज़ टेटेलस्टाई यीशु की ज़मीनी ज़िंदगी का नहायत ही ताकतवर लफ्ज़ है, क्योंकि ये लफ्ज़ सलीब पर छठे कलमे के अल्फाज हैं, जिसका मतलब है कोई काम मुकम्मल हो गया या मुकम्मल किया गया या मुकम्मल तौर पर मुकम्मल किया गया और जिसके असरात बाकी रहेंगे। क्योंकि सलीब के नीचे सरदार काहिन और बाज़ यहूदी और रोमी सिपाहियों का यही ख्याल था, वो इसी गुमान में थे कि उन्होंने मसीह यीशु को शिकस्त दे दी है, मसीह यीशु ख़त्म हो गया है। क्योंकि वो जब ये अल्फाज सुनते हैं तमाम हुआ, तो वो इससे मुराद लेते थे कि अब यीशु ख़त्म हो गया है। मेरे अजीज़ों, मसीह यीशु के ये अल्फाज टेटेलस्टाई यानी उर्दू में हम जिसे तर्जमा करते हैं तमाम हुआ, फतहमंदी और कामलियत के अल्फाज हैं। क्योंकि आज यीशु जो वो बाप का मिशन लेकर आता है उसको नहायत ही वफादारी के साथ पूरा करता है। ये अल्फाज शिकस्त के नहीं बल्कि फतहमंदी के अल्फाज हैं। इन अल्फाज के ज़रिए मसीह यीशु सलीब के उस मंज़र को फतहमंदी के मंज़र में तब्दील कर देता है। इन अल्फाज से वो शरीयत के तमाम पेशनगोइयों को पूरा कर देता है। इन अल्फाज से वो हम गुनाहगारों का मिलाप बाप से करवा देता है और यूं उसका मिशन तमाम हुआ। आए मेरे अजीज़ों, हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें, क्योंकि बहुत से अनगिनत अफराद इस दुनिया से अपने दिल में बहुत सारी हसरतों, अरमानों और ख्यालात को लेकर रुखसत होते हैं। बेशुमार लोग ज़िंदगी में शिकवा करते रहते हैं, मगर यीशु का किरदार आज हमें सिखा रहा है कि मसीह यीशु अपने दिल में ना कोई अधूरी हसरत और ना ही कोई अधूरे अरमान लेकर बाप के पास जाने को है, बल्कि वो नहायत ही शानदार और जानदार तरीके से सलीब पर फतहमंदी का नारा बुलंद करता है कि तमाम हुआ। आए मेरे अजीज़ों, हम भी अपने फातिह मसीहा से इल्तिजा करें, दरख्वास्त करें कि वो हमारी मदद करे ताकि हम भी अच्छे तरीके से अपनी ज़िम्मेदारियों को निभा सकें, ताकि हम भी उसकी तरह तमाम हुआ के अल्फाज अदा करके खुशी और मोहब्बत के जज्बात के साथ बाप के साथ मिलाप कर सकें। आमीन।